प्रोफेसर सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल STV। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान ने ठा करके पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करा दिया है और KPK की असम्बली भी आज या कल ख़त्म हो जाएगी। इस तरह इमरान खान ने एक ही बॉल पर अपनी दो असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ दी हैं। लेकिन पाकिस्तान में असम्बलियों की डिज़ोल्यूशन की तारीख़ बहुत पुरानी है। आज की वीडियो में हम आपको इसी बारे में कुछ बताएंगे। पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो थी वो 69 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी। ये वो मेंबर्स थे जिन्होंने 1945-46 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के रुकन बन गए। बाद में 20 मेंबर्स का और इजाफ़ा किया गया। इस तरह टोटल 79 मेंबर जो हैं वो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के रुकन थे। लेकिन इस असम्बली को पाकिस्तान के उस वक़्त के गवर्नर जनरल मलक ग़ुलाम मोहम्मद ने 24 अक्टूबर 1954 को डिज़ोल्व कर दिया। तो इस तरह ये पहला वाक़या था कि पाकिस्तान की असम्बली को डिज़ोल्व किया गया। उस असम्बली के स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन गवर्नर जनरल के इस इक़दाम को चैलेंज करने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने केस लड़ा और वहाँ पर उन्हें फ़तह मिली। लेकिन गवर्नर जनरल और वफाकी हुकूमत इस केस को फ़ेडरल कोर्ट यानी उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट में ले गए, जहाँ पर जस्टिस मुनीर अहमद ने नज़रिए ज़रूरत की बुनियाद पर गवर्नर जनरल के इन इक़दामात को जायज़ करार दिया। यूँ पाकिस्तान में असम्बलियाँ तोड़ने की रस्म जो है उसका आगाज़ हुआ। उसके बाद मुक़तदरा ने एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को बनाया। ये 40 मेंबर्स ईस्ट पाकिस्तान से लिए गए और 40 मेंबर्स वेस्ट पाकिस्तान से, और इनको मुंतखब उस वक़्त की सूबाई असम्बलियों के लोगों ने किया था। लेकिन ये जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है ये भी 2 साल से ज़्यादा ना चल सकी और अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा ने बाहमी गठजोड़ करके 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान की ये जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी इसको भी डिज़ोल्व कर दिया। तो इस तरह ये दूसरा वाक़या हुआ कि पाकिस्तान में असम्बली को तोड़ा गया। उसके बाद मुल्क में मार्शल लॉ लग गया और तकरीबन 10 साल जनरल अयूब ने हुकूमत की और फिर इक़्तिदार जनरल याहिया के हवाले कर दिया। जनरल याहिया के दौर में कोई असम्बली तो ना टूटी लेकिन मुल्क टूट गया और इस तरह बांग्लादेश मर्ज़ वजूद में आया। मुल्क टूटने के बाद इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम की गई। लेकिन 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया-उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा किया और उनको जेल में भेज दिया गया। बाद में एक झूठे मुकदमे की बिना पर उनको सज़ाए मौत दे दी गई। जनरल ज़िया ने सियासी निज़ाम चलाने के लिए एक नामज़द मजलिस शूरा कायम की, यानी इलेक्टेड लोगों पर मुश्तमिल नहीं बल्कि नॉमिनेटेड लोग जो हैं उनको रुकने असम्बली बनाया गया और जनरल ज़िया ने इसको मजलिस शूरा का नाम दिया। लेकिन 1984 को जनरल ज़िया-उल हक ने ख़ुद ही अपनी इस मजलिस शूरा को भी डिज़ोल्व कर दिया और यूँ ये तीसरा वाक़या हुआ कि किसी असम्बली का ख़ात्मा हुआ। उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक ने 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराए और पीपल्स पार्टी ने उन इलेक्शंस का बाइकाट किया और ये एक ऐसी गलती थी जिसका खमियाजा अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुगत रही है। उस असम्बली के वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो को बनाया गया, लेकिन जनरल ज़िया-उल हक ने उस असम्बली को भी तोड़ दिया और ये बात है 29 मई 1988 की, जब जुनेजो हुकूमत का जनरल ज़िया-उल हक ने ख़ात्मा कर दिया और असम्बलियाँ तोड़ दी।
जुनेजो के साथ जनरल ज़िया-उल हक़ के दो इश्यूज़ पर इख्तलाफात पैदा हुए। एक तो मोहम्मद ख़ान जुनेजो जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, वो ओजड़ी कैंप के सानहे की जुडिशल इंक्वायरी करवाना चाहते थे, और दूसरे नंबर पर जनरल ज़िया और जुनेजो के इख्तलाफात इस वजह से हुए कि जनरल ज़िया-उल हक़ चाहते थे कि पाकिस्तान जनीवा कन्वेंशन, जनीवा अकॉर्ड के मुआहदे पर दस्तखत ना करे। इस मुआहदे में ये तय पाया गया था कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो अफ़गानिस्तान से चली जाएंगी वापस, और बाकी जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत है वो वहाँ के लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक कायम की जाएगी। तो इस तरह जनरल ज़िया-उल हक़ ने 58(2) इस्तेमाल करते हुए जुनेजो हुकूमत को भी डिज़ोल्व कर दिया। त्यारे हादसे में हलाक होने के बाद जनरल ज़िया जो है वो तो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो बेनज़ीर की हुकूमत कायम की गई, लेकिन बेनज़ीर की हुकूमत को भी ज़्यादा देर ना चलने दिया गया, और उस वक़्त के सदर ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने 6 अगस्त 1990 को बेनज़ीर की हुकूमत का भी ख़ात्मा किया और कौमी असम्बली को भी तोड़ दिया। उसके बाद इलेक्शंस हुए और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इक़्तिदार में आए, लेकिन ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान और नवाज़ शरीफ के भी आपस में इख्तलाफात पैदा हो गए, और ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने एक दफ़ा फिर 58(2) का इस्तेमाल करते हुए 18 अप्रैल 1993 को मियां नवाज़ शरीफ साहब की पहली हुकूमत का भी ख़ात्मा कर दिया और असम्बली तोड़ दी। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा, और दोबारा इलेक्शन होने के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर की रहनुमाई में दूसरी दफ़ा, यानी बेनज़ीर दूसरी दफ़ा हुकूमत में आई, और उस वक़्त बेनज़ीर ने अपनी ही पार्टी के एक रहनुमा फ़ारूक लगारी को सदर पाकिस्तान बनाया। उन्हें ये यकीन था कि कम अज़ कम सदर फ़ारूक लगारी जो हैं वो ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान और जनरल ज़िया की तरह असम्बलियों को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उनकी ये उम्मीद भर ना आई, और 5 नवंबर 1996 को फ़ारूक लगारी ने अपनी ही पार्टी की हुकूमत का ख़ात्मा करके असम्बलियों को तोड़ दिया। इस मौका पर बेनज़ीर साहबा ने फ़ारूक लगारी को फ़ारूकुल हक़ का ख़िताब भी दिया था, और तंज़न कहा था कि जो काम इससे पहले ज़िया-उल हक़ ने किया है वो काम अब फ़ारूकुल हक़ ने कर दिया है। तो ये तारीख़ थी मुख्तसरन तौर पर पाकिस्तान में असम्बलियों के टूटने की। लेकिन मैं आपको जो बात इस ज़िमन में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आज तक जिस बंदे ने भी असम्बली को तोड़ा, तारीख़ में उन्हें कोई अच्छे नाम से याद नहीं किया जाता। जनरल ज़िया-उल हक़, फ़ारूक लगारी, ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान, गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद, इन सब को तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती, और तारीख़ में इनका नाम अच्छे अल्फाज में नहीं लिखा जाता। लेकिन हैरत की बात है कि इमरान ख़ान ने असम्बलियाँ भी तोड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी मकबूलियत और उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो बुलंद से बुलंद तर हो रहा है। असल में इमरान ख़ान इस ज़िमन में एक ऐसी कोशिश करते हैं कि वो अपनी हर गलत बात को भी सही बात का दर्जा दे देते हैं। वो अगर बैरूनी मुल्कों से कर्ज़ा लें तो वो इसको पैकेज का नाम दे देते हैं। अगर कोई दूसरा वज़ीर-ए-आज़म बैरूनी मुल्कों से कर्ज़ा हासिल करे तो ये उसको मजाक करते हैं कि जी भीख मांग रहा है, गदागरी कर रहा है। अगर किसी और पार्टी के कोई मेंबर्स अपनी पार्टी छोड़कर पीटीआई में शामिल हों तो ये इनको विकेट गिरने का नाम देते हैं। लेकिन अगर इनकी पार्टी का कोई मेंबर किसी दूसरी पार्टी में चला जाए तो ये उसको लोटा या लोटी का ख़िताब देते हैं और उसको सरेआम उसकी इंसल्ट करते हैं। तो ये दूरे मेयार जब तक हमारी सियासत से ख़त्म नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन कल का मुवर्रख ये देखेगा कि इमरान ख़ान ने ये जो पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तोड़ी है, क्या ये
इकदाम दुरुस्त था या गलत। थैंक यू।